अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ केस डायग्राम बनानी है एक प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सिंपल एक है, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके लिए हमें यूज़ केस डायग्राम बनानी है। अब यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूज़ केस डायग्राम को समझना ज़रूरी है कि वो होती क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो देखिए, सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम की जो डेफिनेशन है ना, अगर आप गूगल पर भी इसको सर्च कर लें तो ये है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड द सिस्टम। ठीक है। अब वो यूज़र है, एक्टर, यानी कि कोई एडमिन भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी जो भी यूज़र है आपका वो हो सकता है। और जो भी, यानी कि हमने उस यूज़र ने उस वेबसाइट पर या उस सिस्टम पर जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसको हम यूज़ केस कहते हैं। तो इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहला होता है एक्टर, दूसरा होता है यूज़ केस, यानी कि जो यूज़ केस है, और उसके बाद एक होती है सिस्टम बाउंड्री। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन फ्री टूल यूज़ कर ले, dra.io। सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है ड्रा स्पेस आईओ और एंटर करना, और पहली जो वेबसाइट आएगी यहाँ पर जाके बना लेना। लेकिन मैं इसके लिए एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा जो कि है MS विजियो के नाम से। सिंपल आपने MS विजियो फ्री डाउनलोड लिखना है। अगर आपको ये इसके डाउनलोड का लिंक चाहिए हो तो आपने सिंपल मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रब्ता करना और मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक सेंड कर दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो आपने जिस अपने जो भी प्रोजेक्ट का यूज़ केस बनाना है ना, उसका पहले एक बार आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन जो होगा उसको पढ़ लेना है। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से आपके यूज़र हैं, यानी कि एक्टर्स हैं, और कौन-सा हमारे कौन-कौन से यूज़ केस बन सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में जो कि है, इसमें सबसे पहले देखें एक यूज़र है। देखिए 2 आ रहा है, एक यूज़र फीचर है और उसके बाद एडमिन फीचर। इससे एक चीज़ समझ लगी कि हमारे पास 2 एक्टर है, एक यूज़र और एक एडमिन। अब सिंपल मैंने MS विजियो अपना ओपन किया हुआ है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल आपने यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं यूज़ केस और एंटर करना, और अब यहाँ पर आपको इसके रिलेटेड डायग्राम वगैरह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये ब्लैंक डायग्राम इसको सिलेक्ट करना और क्रिएट कर लेना है। ये MS वीडियो में इसको इंस्टॉल करना इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने नेक्स्ट में करके जितना MS वर्ड इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना। अब ये यहाँ पर आपके पास आ गया। अभी यहाँ पर यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए सिंपल मोर शेप्स पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर आपको बहुत सारे डायग्राम्स की टाइप मिल जाएंगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ से आपने इसको एक्टिविटी या अब यहाँ पर, यानी कि मोर शेप्स पर क्लिक करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पर क्लिक करना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको यूज़ केस UML यूज़ केस मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। अब सबसे पहले आपने ले लेना यहाँ से सब सिस्टम। सब सिस्टम लेने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर लेना, यानी कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम आ रहा है। अब यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। जिस तरह मेरे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का नाम है, मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसका आप फ़ॉन्ट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। अरे यहाँ पर आपने ये टाइटल दे लेना है। टाइटल देने के बाद आपने अब यहाँ पर ये टाइटल हो गया। उसके बाद अब आपने एक्टर ले लेने हैं, यानी कि जो है, जिस तरह मेरे इस प्रोजेक्ट में इनकी 2 एक्टर्स बने रहे थे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ तो सेंटर में रख ले रही। अब यहाँ एक एक्टर मैं यहाँ पर लेके रख लेता हूँ और दूसरा हमारे पास था एडमिन। ये लाइन डोंट में या आपके, यानी कि स्क्रीनशॉट में नहीं आएगी, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से। अब यहाँ पर दूसरा एक्टर मैं इस साइड पर रख लेता हूँ। अब सबसे पहले हमारा जो ये था एक्टर, पहला कौन सा यूज़र है, इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करना है। यहाँ पर एक्टर का नाम देना ज़रूरी है। इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर वो उस तरह से आपने नाम दे देना है। ये हो गया। दूसरा हमारे पास एडमिन था। अभी के लिए हम यूज़र का मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से यूज़ केस होंगे। तो यूज़ केस के लिए सिंपल आपने इसको ड्रैग करना और यहाँ पर लेके आना। अब यहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन करना। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले आ रही है यूज़र कैन साइन अप एंड लॉग इन मैनेज देयर प्रोफाइल। ठीक है। अब यहाँ पर 3 यूज़ केस बन रहे हैं। पहला कौन सा, यूज़र कैन रजिस्टर, उसके बाद यूज़र लॉग इन, और उसके बाद है यूज़र मैनेज देयर प्रोफाइल। तो इसको बनाने के लिए सिंपल अब मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा, या सिंपल रजिस्टर रजिस्टर, और इसको यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दो। उसके बाद इसी को कॉपी करूँगा Ctrl+C से, और यहाँ पर कहूँगा यूज़र कैन
लॉगिन और एक और बना लेंगे इसी तरह से, यूज़र कैन मैनेज प्रोफाइल। प्रोफाइल ये तीन बन गए। अब इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन एसोसिएशन की लाइन है, इसको आपने यहाँ से ड्रैग करना, एक इसके साथ कनेक्ट कर देनी है और ये एक जो रजिस्टर के साथ। इसी तरह से दोबारा ले लेना या उसी की लाइन को आपने कॉपी कर लेना और सिंपल यहाँ पर लॉगिन के साथ और एक और लाइन लेनी है और इस लाइन को भी आपने सिंपल यूज़र के साथ कनेक्ट कर लेना है यहाँ से और मैनेज प्रोफाइल के साथ। ये तीन यूज़ केस बन के अब नेक्स्ट टर्न अब दोबारा से पढ़ना है, ट्रिप क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। आ यूज़र कैन क्रिएट अ ट्रिप बाय सिलेक्टिंग सिटी, एडिंग डेट्स एंड सेटिंग बजट्स। अब यहाँ पर इसका एक यूज़ केस आप बना सकते हो, यूज़र कैन क्रिएट ट्रिप। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद है यानी कि ट्रिप क्रिएशन, क्रिएट अ ट्रिप। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस यूज़ केस में मैं लगा देता हूँ यूज़र कैन क्रिएट अ ट्रिप, या सिंपल आप ये भी लिख सकते हो क्रिएट ट्रिप। अब ये हो गया। अब इसके अंदर क्रिएट ट्रिप के अंदर तीन चीज़ें और आ रही है, स्टैंड यानी कि सिलेक्ट द सिटी, ऐड डेट्स एंड सेटिंग बजट। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर आपने लगाना है और आगे एक आपने एक और इसी को कॉपी करके यहाँ पर लगाना है। अब इसके अंदर आपने तीन लगा लेने हैं, यानी कि सिलेक्ट सिटी, सिटी, डेट एंड बजट। डेट और यहाँ पर एक और लगा रहे हैं बजट। अब इसको आपने यानी कि इंक्लूड कर लेना है, यहाँ पर आपने लगाना इंक्लूड, बल्कि एक्सटेंड लगाना है, यानी कि इसके बाद एक नया फंक्शन ओपन हो रहा है। तो इसको यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट सिटी, जब हम क्रिएट ट्रिप पर जाएंगे तो वहाँ पर पहले एक ऑप्शन आ जाएगा तो सिलेक्ट सिटी सिलेक्ट करें। इसी तरह से एक और आ जाएगा हमारे पास, सिलेक्ट डेट करें इसी तरह से। और तीसरा भी आप लगा सकते हैं या सिंपल आप ये भी लगा सकते हो, जस्ट क्रिएट अ ट्रिप। अब ये तीन सी बन गया। अब क्रिएट ट्रिप हो गया। उसके बाद चौथा है यूज़र ऐड प्लेस टू विजिट। अब ये हो गया। उसके बाद शेड्यूल एक्टिविटीज़ एंड रिसीव रिमाइंडर, लेकिन इसके लिए अभी मैं सिर्फ एक लगाऊंगा, यूज़र कैन ऐड प्लेसेस। तो इस यूज़ केस को मैं सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ केस में आऊँगा, यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर दूंगा, ऐड प्लेस। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर आगे आप ये भी बढ़ा सकते हो कि शेड्यूल एक्टिविटीज़ एंड रिसीव रिमाइंडर्स। उसके बाद आप इस तरह एक और बन सकता है, इंटीग्रेशन विद गूगल एपीआई सजेशन टू पॉपुलर प्लेसेस एस्टर। अब यहाँ पर है यूज़र कैन व्यू रिकमेंडेशन से। अब इसको सिंपल आपने कॉपी करना है, नया यूज़ केस लाना है और यहाँ पर आपने लिखना है व्यू रिकमेंडेशंस। ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर आप एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम, अब यूज़र कैन लॉग ट्रिप एक्सपेंसेस अंडर अ डिफरेंट फूड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हो, यानी कि यूज़र कैन व्यू ट्रिप एक्सपेंसेस, यानी कि व्यू एक्सपेंसेस आप लगा सकते हैं। सिंपल इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर आपने आना है और इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ व्यू एक्सपेंसेस। ये हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट इस छठे में आ जाते हैं, द सिस्टम अलाउ यूज़र टू स्प्लिट कॉस्ट अमंग द ग्रुप मेंबर जी। अब इसका आप लगा सकते हो एक और यूज़ केस बन गया, यूज़र कैन स्प्लिट द कॉस्ट। तो यहाँ पर आए, अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से है होटल ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑप्शन टू सर्च फॉर होटल एंड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन विद इन द कंट्री। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो यूज़र कैन सर्च होटल, होटल एंड इसी तरह से इसके अंदर एक और भी हो सकता है कि सर्च ट्रांसपोर्ट, या यूज़र कैन व्यू ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। तो सिंपल आप यहाँ पर हैं और इसको भी लगा सकते हैं व्यू ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। ये भी हो गया। उसके बाद इसी तरह से यूज़र कैन शेयर देयर इंटरनली बाय ईमेल एंड आप ये भी कह सकते हैं शेयर इंटरनली, इंटरनली। ये हो गया। अब सिंपल एक और यूज़ केस आपने बना लेना है, शेयर इंटरनली हो गया। उसके बाद गूगल मैप्स शो यूज़र कैन व्यू यानी कि ऑन गूगल लोकेशन ऑन गूगल मैप।
तो यहाँ पर आप लगा सकते हो सिंपल व्यू लोकेशन। यहाँ पर सिंपल इसको आपने अपने यानी कि इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर लेता। यहाँ पर व्यू लोकेशंस और उसके बाद एक और बना लेना डाउनलोड पीडीएफ यानी कि ट्रिप डिटेल। जहाँ पर इसका आप बना सकते हो डाउनलोड डिटेल ट्रिप डिटेल, ये भी बना सकते हो या सिंपल ये भी बना सकते हो। सिंपल इसी को ही आप सारे के कॉपी करके बना सकते हैं एक और यूज़ के, यानी कि डाउनलोड ट्रिप डिटेल। उसके बाद अब एडमिन पैनल है, इसमें क्या एडमिन कैन मैनेज यूज़र ट्रिप एंड पॉपुलर लोकेशंस। अब सबसे पहले है मैनेज यूज़र्स। अब ये एक यूज़ केस बन गया एडमिन का। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैनेज यूज़र्स। उसके बाद दूसरा बन गया मैनेज ट्रिप्स। इसको एक और यूज़ केस हम बना लेते हैं मैनेज ट्रिप। देखिए ये बहुत ही यानी कि इसमें से कोई चीज़ आप अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो भी चलेगा। मैनेज ट्रिप्स है। उसके बाद नेक्स्ट आप बना सकते हो एडमिन का ट्रैक। अब एक और बन सकता है कि लोकेशन या पॉपुलर लोकेशंस। सिंपल यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हो मैनेज लोकेशंस, मैनेज लोकेशंस। और भी बन सकते हैं जिस तरह से एक दो और बनते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एडमिन कैन ट्रैक मोस्ट विजिटेड सिटीज़ एंड यूज़र इंगेजमेंट। यहाँ पर आप इसका बन सकता है एडमिन कैन यानी कि सिंपली व्यू यूज़र इंगेजमेंट। उसके बाद एक और यूज़ केस बन जाएगा कि यहाँ पर एडमिन कैन व्यू मोस्ट एडमिन कैन ट्रैक विजिटर्स सॉरी या एडमिन कैन व्यू विजिटर्स या सिटीज़। इस तरह से भी आप बना सकते हो कि एडमिन कैन व्यू विजिटेड सिटीज़। ठीक है। और लास्ट पे आपने एक और बना देना लोगो का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने एक और बनाना है लोगो का, यानी कि यूज़र और एडमिन दोनों ही लोगो कर सकते हैं। तो ये देखें ये एक काफ़ी बड़ा सारा यूज़ केस डायग्राम बन गया। इसको आप साइड बाय साइड भी मैनेज कर सकते। अब इन सब को आपने इनके कनेक्ट कर लेना है एक के साथ दूसरों साथ जिनके सारे को। और ये काफ़ी बड़ा सारा बन गया, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी से जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने एक बहुत ही डिटेल बना दी है यूज़ के। अभी इस सब को आपने कनेक्ट कर लेना है, मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें ये सारे यूज़र के यूज़ केस बन गए हैं। उसी तरह से एक लोगो का भी बना सकते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ इस तरह से यूज़र कैन लोगो, ये सारा हो गया। अब इसी तरह से हमें एडमिन साइड का बनाना है। यहाँ पर एडमिन ले लेना, इसका नाम नाम आपने लास्ट भी लेने हैं एक्टर के जो भी नाम है। मेरी बार भी ये मैंने गलती की थी कि मैंने नेम नहीं दिए थे जो भी है। अब सबसे पहले आपने देना है एडमिन का लॉगिन, हालांकि वहाँ पर शो नहीं हो रहा है लेकिन एडमिन जाहिर सी बात है लॉगिन तो करेगा ना। उसके बाद आप इसके अंदर एडमिन कैन मैनेज यूज़र्स। उसके बाद आप एक और बना सकते हैं एडमिन कैन मैनेज ट्रिप्स। उसके बाद एडमिन कैन व्यू यूज़र इंगेजमेंट, यानी कि कौन से सिटी या कौन से ट्रिप पर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद एडमिन कैन व्यू विजिटेड सिटीज़, ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से एडमिन कैन लोगो, कि ये सारी चीज़ें हैं इस तरह से। अब देखिए ये सारा एक पूरे यूज़ केस डायग्राम बन गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी असाइनमेंट। अब इसको आपने अपने यानी कि प्रोजेक्ट अब इसको सेव करना, सेव करने के लिए आपने फाइल पे आना है। इसको आपने सेव करके रख देना ताकि अगर कल को सुपरवाइजर आपको कोई इसमें इशू कहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसका नाम दे रहे हैं आप जो भी देने का, इसके जिस तरह मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको आपने पीएनजी में सेव करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना क्योंकि उसमें फिर आप पे ये जो रिज़ल्ट है वो सही शो नहीं होगा, ब्लर हो जाएगा। और यहाँ पर आना, यहाँ से आपने इसको ले लेना है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स डिज़ाइन के पीएनजी और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इनको सिंपल ओके कर देना और ये आपके पास इमेज सेव होगी। अब आपने एसआरएस में इसको पेस्ट करना है। सिंपल यहाँ पर ये यूज़ पेस्ट डायग्राम पर या अपना एसआरएस ओपन करना है और यहाँ पर आपका यूज़ केस डायग्राम लगाना चाहते हैं
वहाँ पर आप इसको इजीली लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अब मैंने इसको लगाना है, ये यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी यूज़ डायग्राम है, मुझे कि थोड़ा सा साइड कैमरा करेगा। तो ये देखें, ये एक यूज़ केस डायग्राम है। इस तरह से आपने अपनी जो यूज़ केस डायग्राम है वो बनानी है। यूज़र सिनेरियो मैंने आपको बता दिया जब पिछली वीडियो में कि किस तरह से आप एक यूज़र सिनेरियोस बना सकते हैं। इसकी ये जो लिंक हेडिंग है आप इसी पेज पर ही ले आएँ कुछ इस तरह से। ये थी सारी आपकी इनके असाइनमेंट। एस आर एस में इनकी यूज़ केस डायग्राम किस तरह से बनाते हैं ये मैंने आपको बना के दिखा दी। यहाँ पर आपने दो चीज़ें लाजमी ख्याल करनी है। एक तो ये कि जो एक्टर है उनका नाम लाजमी दिया होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम बाउंड्री लाजमी होनी चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, एडमन और यानी कि जो भी एक्टर्स होते हैं उनको भी सिस्टम बाउंड्री के अंदर ही मैन रख के हैं, तो वो आपने सिस्टम से बाहर में, क्योंकि ये एक सिस्टम बाउंड्री है। ठीक है, तो इस तरह से एक कंप्लीट आप अपनी यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से प्रोजेक्ट एमएस वर्क प्लान बनाना है, एमएस प्रोजेक्ट था, कि वो भी बता दूंगा दें चार्ट। और अगर आप मेरे से ये एसआरएस डॉक्यूमेंट कंप्लीट बनवाना चाहते हैं या कोई भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या पूरा प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली पीएचपी प्रोजेक्ट के लिए। और वैसे डॉक्यूमेंट एसआरएस या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए भी आप मेरे से नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।